सुबह ही सुबह जब यात्रा चलने वाली थी, 3 प्रकार के वाहन तैयार किए। घोड़े तैयार किए जो घोड़ों से जा सकते हैं, रथ तैयार किए जो रथ में बैठकर जा सकते, थोड़े आराम तलबी, थोड़े बुजुर्ग, थोड़े कमजोर लोग, और तीसरे पालकी तैयार की जो बिल्कुल नहीं चल सकते। भगवान भरत जी ने सबको कहा चलो भगवान का दर्शन मैं कराता हूं। 3 और वेद में भगवत प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग या योग मार्ग एक ही चीज है, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। गोस्वामी जी को पता लगा कि भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं भगवत दर्शन करने, तो गोस्वामी जी पहुंचे और गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी आप चित्रकूट जा रहे हैं? बोले हाँ जा रहे हैं। हमको भी ले चलिए। बोले चलो, रुक टुक कोई है नहीं। जब मंथरा जा सकती है, जब केकई जा सकती है जिसने प्रभु को वनवास दिया है, तो तुमने तो कथा गाई है, तुमने तो भगवान की कथा गाई है, कथा लिखी है, चलो ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई वाहन नहीं है, आपने 3 ही वाहन तैयार किए हैं, ज्ञानियों के लिए, सत्कर्मियों के लिए और भक्तों के लिए, और हम तो कलयुग के पापी प्राणी, हमारे जीवन में तो तीनों में से कोई भी नहीं है। नहीं कले कर मन भगति विधिगु, नहीं कले कर मन भगति विधिगु, नहीं कली कर मन भगति विवेकु, नहीं कली कर मन भगति विवेकु। हमारे जीवन में तो केवल आप तो 3 प्रकार के वाहन ले जा रहे हैं, और हमारे जीवन में तीनों में से एक भी नहीं है। न सत्कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है, न ज्ञान है, न धर्म है, न हमारे अंदर कोई भक्ति है, तो हम कैसे चलें? भरत जी ने कहा चिंता मत करो, ये 3 प्रकार के वाहन तो मैंने अयोध्या के नागरिकों के लिए तैयार किए। मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए एक अलग बढ़िया स्पेशल वाहन तैयार किया। कौन सा? बोले राम नाम अवलंबन कीजु, राम नाम अवलंबन कीजु, नहीं कली कर मन भगति विवेकु, नहीं कली कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन कीजु, राम नाम अवलंबन कीजु, नहीं कली योगन यज्ञ न ज्ञाना, नहीं कली योगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, जी एक आधार राम गुण गाना। मैंने एक साधारण सा वाहन तैयार किया है। जो तीनों साधन है ये सब अयोध्या वालों के सुख सुविधा वाले। एक आधार राम गुण गाना, भगवान के नाम के सहारे से हम चलेंगे। गोस्वामी जी ने पूरी रामायण लिख के अंत में ये कहा है कि कलिकाल साधन दूजा, कलिकाल साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत
मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा आधार गोस्वामी जी ने दिया है। यही कल कालन साधन दूजा, किसी और दूसरे साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। नाम भी बता दिए, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। इसका निषेध नहीं है, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन जब सोफे पर बैठकर टांग पे टांग रख के भगवान नाम लेने से मिल सकते हैं, तो काय को रीढ़ की हड्डी तोड़ो जी, काय को भूखो मरो। और कठिन है ये, इस युग के ये भजन नहीं है, योग नहीं हो सकता। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। योग, यज्ञ करना और ज्यादा कठिन है। एक तो मंत्र नहीं आते, संस्कृत का ज्ञान नहीं, फिर संविधान नहीं है। जो आम के थे, पीपल के थे, वो कहाँ है? पहले बुजुर्गों के नाम पर, बच्चों के नाम पर लोग पीपल लगवा दिया करते थे, और वो सारा देवताओं का उसमें वास होता था, वो सब समाप्त हो गए। तो संविधान नहीं, सामग्री का भगवान ही मालिक है। 3,500 रुपये किलो की गुग्गल है, कहाँ से लाओगे? तो कूड़ा कजारा ये सामग्री का आता है। और घी तो मुझे लगता है देवताओं को भी नहीं मिलता है, तो घी नहीं। फिर यज्ञ के विधि विधान नहीं आते। फिर फ्लैट की जिंदगियाँ, 7-7, 8-8 मंजिल के फ्लैट है, छोटे छोटे घर है, उसमें कहाँ धुआं करोगे, कहाँ यज्ञ जलाओगे? बच्चे चिड़चिड़ करेंगे, बहुत कठिन होता है। योग, यज्ञ, जप करना और मुश्किल है। जप करने के लिए माला लेके बैठते, नींद आ जाती है तुरंत। ऐसी बढ़िया नींद माला जपने में आती है जैसी चारपाई पर भी नहीं आती। योग, यज्ञ, जप, तप कहते हैं कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। धूप को, ताप को, भूख को, प्यास को, घाटे को, अपमान को, ये प्रसन्नता पूर्वक भगवत प्रसाद मानकर सहन करना, इसको तप कहते। अग्नि तपने को तप नहीं कहते। तप है सत्य के आग्रह के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कष्ट उठाना, वह भी प्रसन्नता पूर्वक। इस स्वभाव को तप कहते हैं। अब हम लोग कितना तप कर सकते हैं आप जाने, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं करते, इसलिए हम इस पर बोलते नहीं। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, नानी याद आ जाती है। एकादशी का आज व्रत है, कितना खाया होगा कल्पना करो।